नून का नुक्ता। नून बहुत परेशान था, ना जाने उसका नुक्ता कहाँ खो गया था। वो अलिफ के घर गया। अलिफ वर्जिश कर रहा था। नून ने पूछा, क्या तुमने मेरा नुक्ता देखा है? अलिफ ने अकड़ कर जवाब दिया, जी नहीं। नून बे के घर गया। बे मदद से बिस्तर पे सो रहा था। उसने बे को जगाया और पूछा, क्या तुमने मेरा नुक्ता देखा है? ना बाबा। बे करवट बदल कर फिर से सो गया। बाग में दो बहनें पे और ते मजे से खेल रही। इतने सारे नुक्ते देखकर नून की बाँचें खुल गयी। वो लालच से नुक्तों को देख रहा था। ते ने झट नुक्ते अपनी गोद में रख लिए और पे फौरन अपने नुक्तों पर बैठ गए। करीब ही टे और से टहल रहे थे। नून ने टे को गौर से देखा। ये कैसा नुक्ता है? टे ने कहा, और ये नुक्ता नहीं टोए है, और आगे बढ़ गया। नून से के पास आया। एक नुक्ता मुझे भी दे दो। हरगिज नहीं, से ने जवाब दिया। तुम चाहती हो मैं ते बन जाऊं? अब मैं क्या करूं? नून ने सोचा, क्या बाजार से खरीदूं? बाजार में जीम और चे टॉफियां खरीद रहे थे। नून को जो आता देखा दोनों भाग गए। फलों के ठेले के साथ हे और खे खड़ी थी। क्या तुम मुझे अपना नुक्ता दोगे? नून ने खे से पूछा। भाई ये तो मेरे सर का ताज है, मैं नहीं देती। खे ने इतरा कर कहा। नून के नुक्ते की दास्तान दाल डाल जाल ने भी सुन ली थी। जाल ने नून को इतनी जोर से घूरा कि वो नुक्ता मांगे बगैर ही खिसक गया। रे रे जे और ये मुक्के लड़ा कर लड़ रहे थे। टिश्यां टिश्यां टिश्यां। इससे पहले कि नून नुक्ता मांगता, एक मुक्का उसको भी पड़ गया। भागते भागते सीन और शीन से टकराते बचा। सीन के नुक्ते देखकर नून ने कहा, इतने सारे नुक्ते हैं, एक मुझे भी दे दो। सीन ने शिकायत की, ये मुझे ही नहीं देता तो तुम्हें क्या देगा? नून का मुंह लटक गया। कुछ ही दूर स्वाद और तो भगड़ा डाल रहे थे। नून मीन के साथ नाचने लगा। उसने उचक कर ज़्वाद का लम्हा लेने की कोशिश की, लेकिन ज़्वाद ने उसको धक्का देकर गिरा दिया। आइन गईन ने आकर नून को उठाया और समझाया, देखो किसी और के नुक्ते ऐसे नहीं लेते, तुम अपना नुक्ता ढूंढो ना। नून रोने लगा, मैं थक गया हूँ। फे ने इसे बहलाया। कौफ खाना लेकर आया। काफ और गाफ ने कहा, भाई मत रो, लो हमारी डंडियाँ ले लो। लेकिन नून को तो नुक्ता चाहिए था। वो मायूस होकर शहर से बाहर चला गया। खेतों में लाम मीम और वाव काम कर रहे थे। किसी के पास नुक्ता नहीं था। नून वहीं पगडंडी में बैठ गया। हो हे हंसने की आवाज आई। नून ने इधर उधर देखा। हे और दो चचनिये हे शाख पर बैठे बे नुक्ते के नून पर हंस रहे थे। सामने से हमजा या और बढ़िया इसी तरफ आ रहे थे। दूर दूर तक किसी नुक्ते का नामो निशान नहीं था। नून ने परेशान होकर बोला, मैं तो नून गुंडा बन गया। ये ने तमाम हुर्फ को बुलाया और उनसे आहिस्ता से कुछ कहा। सब हुर्फ इधर उधर भागने लगे। थोड़ी देर बाद ते कुछ कहने लगा। सब हुर्फ ने उसको जगा। मैं सोच रहा था कि ते को अपना तारा दे दूं। नून खुश हो गया। उसने कहा, ते तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इतने में एक आवाज आई, मैं खोया थोड़ी था, मैं तुम्हारे साथ छुपा छुपाई खेल रहा था। नून का नुक्ता फुदक कर सामने आ गया और उचक कर नून के पेट में बैठ गया। और फिर काफ हे अलिफ नून छोटी ने कहानी लिखा और खे ते मीम ने खत्म। कहानी खत्म।